थोड़ा आंटी जी से इंट्रोडक्शन करते हैं कि कहाँ से इंडिया से। तो आंटी जी मैं जो हूँ, मैं इंडिया हरियाणा और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगी, आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लोग जमशेदपुर के हैं और मैं को शादी करके बेंगलोर में दिए। बेंगलोर में मैं 17 साल रही। उसके बाद फिर मैं यहाँ ट्राई करके आ गई। तो राइट नाउ तो सब हैप्पी है। यहाँ आके मुझे 20 से 25 साल होने आए। तो इस ऑल सेटल है, वेल सेटल है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। सिटी के अंदर एक छोटी सी शॉप मिली है मेरे को, और यहाँ पे आंटी हैं एक, और इंडियन है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी शॉप होती हैं, वहाँ पे भी जो काम करते हैं, इसी तरह ही एक हमारी इंडियन आंटी है, यहाँ पे काम करती है। तो थोड़े हैं, ये आंटी जी हैं दुकान पे बैठे हैं। आंटी जी हाय कीजिए सबको। आंटी आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मोर देन 6-7 ईयर। 6-7 ईयर से आप यहाँ पे हैं। अच्छा, आप मतलब जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस ही हो गया ना, तो आपको यहाँ पे कुछ बिफोर मैं हिंदी एक में सेकंड। बोलूँ, और मैं करती थी यहाँ पे जॉब। उसके बाद मैं 2-3 साल जॉब करी। उसके बाद मदर ने सेल किया, मैंने बाई कर लिया। अभी अपना छोटा सा बिजनेस है, बेबी है। बस अपना अफोर्ड कर लेती हूँ मैं सब कुछ। नहीं, आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं या फैमिली फिर? के साथ रहती हूँ। हम्म। 2 बेटियाँ हैं, दोनों डॉक्टर है। एक गवर्नमेंट है और एक रेगुलर डॉक्टर है, कैंसर। बस अभी मैं यहाँ पे अपना टाइम वो करती हूँ। दिन भर मैं जॉब करती हूँ। या सुबह में मैं 11 बजे आके शाम तक 6 बजे बंद करती हूँ। आंटी एक क्वेश्चन और ये कुछ लीगल का रहता है ना कि आप लीगल हो तो कुछ काम कर सकते हो, बिना लीगल आप यूएसए में काम नहीं कर सकते। आप तो खुद बिजनेस ही कर रहे हो, तो काम लीगल का कर क्या? सकते हैं। जब मैं पहले आई तो लीगल थी। उसके बाद मेरा बॉस ने मेरे को कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद ग्रीन कार्ड हुआ, ये हुआ, सब स्टेप बाय स्टेप सब अपने आप सब सही हो गया ना। रह गया बिजनेस की बात, ये राइट है। बिजनेस में अगर तुम्हारे पास में ग्रीन कार्ड नहीं रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि कि ट्रबल भी है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ की गवर्नमेंट हर चीज़ कायदे से देखती है। अगर कोई भी चीज़ रहे इमीडिएटली योर जेल। ओ, अगर आप कुछ इलीगल करते इलीगल हैं तो? करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमारे पास में सिगरेट है तो उसका हमारे पास में लाइसेंस है। फूड है, उसका हमारे पास लाइसेंस है। और यहाँ पे फूड स्टैम्प और बियर और ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्योंकि ये बहुत छोटा सा किया है, हम्म। पर ये बहुत अच्छा डाउनटाउन के अंदर है। बहुत नाइस है और बहुत क्विट है। पब्लिक इज वॉकिंग करते हैं। और यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे कॉलेज है, स्टूडेंट है, बच्चे लोग बहुत 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 लाइक करते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, देखूँगी आंटी लाइक तो करेंगे ही। हाँ, तो क्योंकि कस्टमर सर्विस अच्छी है। बच्चे को अच्छी डील देती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और उससे मेरे को भी फ़ायदा है, वो लोग को भी फ़ायदा है। आंटी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जैसे मेरा स्टार्टिंग ही फेज़ है, और जैसे मैं भी स्टार्टिंग फेज़ में, अब स्टार्टिंग फेज़ में आया था, आपने क्या क्या दिक्कतें सहन की थी? बहुत लाइक? दुनिया का मैंने पापड़ बेला है। ये इतना इजी नहीं है कि तुम, मैंने 2 बच्चे लेके इंटर हुई थी यूएसए में स्टार्टिंग में। और मेरी इंग्लिश कभी एकदम ज़ीरो थी। इतना मैंने ट्रबल उठाया, इतना उठाया है कि 1 साल तक मैं खून के आंसू से रोती थी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जॉब मिलने लगा मुझे। स्टेप बाय थोड़ा थोड़ा करने लगी, अपने दोनों बच्चे को पालने लगी। हमारी 2 लड़ियाँ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल बेटी है। तो उसको मैंने ऐसा, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चे को संभाल के रखती है ना, इसी तरीके से मैंने अपने बच्चे को एकदम संभाल के हाँ, रखा। माँ बाप तो अपने क्योंकि बच्चे की दिस केयर करते ही हैं। दिस कंट्री इज वेरी फ्री कंट्री। हाँ बिल्कुल। ऐसी फ्री कंट्री और बच्चे हमारे बड़ी खूबसूरत थे। इसलिए बच्चे को हमने ऐसा रीत से संभाल के करके पार्ट टाइम जॉब किया, पार्ट टाइम बच्चों को संभाला। घर में उसका डैडी उसका टेक केयर करते थे, बच्चे अकेले नहीं रह सकते थे। स्ट्रगल करते 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 स्टेप बाय स्टेप आज के दिन अभी मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ। और सब कुछ अब सही है। आंटी ऐसा बोलते हैं ना कि
दुख भरे दिन गए और भैया सुख भरे दिन आए और right, तो अब आपके exactly. सुख के दिन है। और तकलीफ उठाना अच्छी बात है। तकलीफ उठाने से तुम दुनिया का जवाबदारी बच्चे भी देख के सीखते हैं और हमको भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये सीखते हैं ना कि जैसे मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल किया है इतना तो तकलीफ उठा के, क्योंकि मैं इतनी एजुकेटेड नहीं थी, इसलिए मैंने पूरा अपना क्रेडिट अपने बच्चों पे डाला। तो बच्चे बहुत हैप्पी है, हम भी हैप्पी है, सब हमारे फैमिली, छोटी सी फैमिली, हम लोग सब हैप्पी है। दोनों बेटियां हैं, दोनों की शादियां कर दी है माशाल्लाह, और मैं बहुत बहुत खुश हैं। थोड़ा आंटी से और थोड़ा डीप में बात करते हैं। आंटी को कम से कम यहाँ पे अभी जो कुछ देर पहले मैंने आंटी से बात की है, तो आंटी को कम से कम यहाँ पे 6 साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यूएसए में आते हैं और ईजी से आप सेटल हो जाते हैं। जैसे मैंने आंटी से बात की, इनकी बातों से लग के लगा है कि वाकई में स्ट्रगल है, और मैं भी देख रहा हूँ कि वाकई में स्ट्रगल है, क्योंकि मैं तो टूरिस्ट हूँ यहाँ पे, तो मुझे इतना वो नहीं है कि मैं तो होटल में रुका हूँ, इधर उधर से रुका हूँ, मेरे को सब ईजी लग रहा है सब कुछ, क्योंकि आप खर्च कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कमा रहे हो, अपने आप को सेटल कर रहे हो, तो इतना ईजी नहीं है कि आप सेटल हो जाओगे जिसे सेटल होते होते एटलीस्ट 10-12 ईयर्स लग जाता है, बिल्कुल क्योंकि अकेले हाथ से कमाना, अकेले हाथ से बच्चों को पालना, अकेले हाथ से पूरा स्टडी कराना, ये वो ज़रा तकलीफ होता है। पर मैं बहुत स्ट्रांग लेडी थी, टाइम निकल गया। आंटी ये देखो, वुमेन तो स्ट्रॉन्ग होती है। देखो आदमी के, मैं ये मानता हूँ जितना आदमी स्ट्रॉन्ग है ना, उससे डबल वुमेन स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रांग होती है, पर दूसरे देश में आके अपना देश वो अपना रहता है, बिल्कुल दूसरे देश में आके उसके रंग में वो हो जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलता है, स्ट्रगल कर लिए बना, जितने खुश है। तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आंटी मैं, और एक ये चीज़ हो रहा है कि जैसे हम इंडिया के जो हमारी संस्कार होते हैं ना, वो इफेक्ट डालते या नहीं निकालते? अपना कल्चर हम पकड़ के रखते हैं, इंडिया का अपना कल्चर हम कभी नहीं देते, क्योंकि वो हमारा देश है। भले हम यहाँ ग्रीन कार्ड हो गया है, वो हो गया है सिटीजनशिप, पर अपना देश को हम नहीं भूलते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा लगता है कि इंडिया में आंटी मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा हूँ, ज़्यादा खुद रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ गलत लगे तो मुझे माफ़ करना। तो मैं एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप इंडिया से आए हो, एक कंपैरिजन होता है ना कि हाँ इंडिया से ठीक है, कुछ ऐसा आया है, ऐसा फीलिंग आई है कि इंडिया से ठीक है, वहाँ पे इतना स्ट्रगल है, इनकम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा कुछ आप करना चाहो तो ग्रोथ नहीं है इतनी, और यहाँ पे आप इजी से ग्रोथ कर जाते हो, कुछ ऐसा कुछ है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, इंडिया से क्या, इंडिया में क्या है ना, कितना भी कमा हैंड टू माउथ रहता है। अब यहाँ आके कमा के यहाँ के पैसे में बरकत है, बचाते हैं, और अपने से जो बेचारे जो गरीब है उसको भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अपन बुरा दिन देख चुके हैं, तो अपने को एहसास है ये बात का। तो क्या है, हम भी खुश है पैसे, और इजी यहाँ के पैसे में बरकत है। बिल्कुल, मतलब यहाँ के हिसाब से बरकत है, इंडिया से कंपेयर करो तब बरकत है। इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ बरकत है, यहाँ बरकत यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आप बहुत इजी ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बरकत इसलिए कि देखो, यहाँ तुम खा पी के पैसे बचा सकते, घर ले सकते, इंडिया अपना कंट्री घूम के आ सकते। इंडिया में कहाँ है, वहाँ से तो एक दिल्ली ताजमहल भी देखना है तो अपने को नसीब नहीं है। नसीब नहीं है। तो यहाँ से हम जाके वहाँ पैसे से भरपूर एडजस्ट कर सकते, एंजॉय कर सकते, हर जगह घूम सकते हैं। हाँ। 4 जगह घूम के यहाँ आते, कभी आते जब हम अपने बलबूते कमाते हैं, बचता है, यहाँ पे पैसे में बरकत है, तो वहाँ जाके एक्सपेंड करते, और प्लस हमारे जो फैमिली है उसको हेल्प भी करते हैं, तो अच्छा। वो भी खुश, हम भी खुश। तो अगर मैं बात करूँ, या तो वीकली हिसाब होता है ना, तो आपकी वीक इनकम कितनी हो जाती है इस बिजनेस से? वो तो हम नहीं बताएंगे।
वो हम अपना अपना पोल कोई नहीं बताता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों बताएंगे, ये मेरा पर्सनल मामला है। मामला होगा। कौन क्या कमाता कौन क्या, ना हम किसी को खदोड़ दे ना हम खुद अपना बताते। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप पे जा रहा हाँ, हूँ, डिप तो में माफ़ चलो करना। चलो मैं दूंगी जवाब। मैं भी डिप से जवाब दूंगी। वही बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड, मैं आंटी से इनकम की बात कर रहा हूँ बार बार। अगर हम जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ या कोई भी यहाँ पे आया, किसी भी तरह से यहाँ पे आया, तो सबसे पहले इंडिया का क्वेश्चन ये होता है कि आप कितना कमाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कंपेयर करता है। तो मेरे पास भी कॉल आई है कि तुम कितना कमाते हो, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ, यहाँ पे काम नहीं कर सकता। और तो ये क्वेश्चन आता है कितना कमा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैं आंटी से वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप आंटी कितना कमाते हैं। आपका तो बिजनेस हो गया, ठीक है, एक तो काम करता है, एक बिजनेस करता है। काम करने वाला कम कमाता है, ये सोचते बिजनेस वाला ज़्यादा कमाता है। तो आंटी से मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या घुमाएंगे, देखते हैं। देखो काम तो हम करते हैं, अपनी खुद में अपना कमाई कोई नहीं बताता है, और ये पूछना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं। सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं बताएंगे, अपना ठीक है। पर्सनल कोई किसी को नहीं बताता है। हाँ और रह गया है, तुम ये बात पूछो कितने बच्चे, हम बता देंगे, पर कितने पैसे हैं, कितना कमाते, वो कभी इम्पॉसिबल नहीं बता सकते। ये ठीक है, मतलब ये तो रिकॉर्डिंग होगी, मैं पता नहीं कहाँ पे अपलोड करूँगा इसको, कहाँ पे जाएगी, कौन क्या देखेगा, अरे बुढ़िया इतना कमाती है, सॉरी। अब वो कंपैरिजन की बात है जरा, अगर आपने ऐसा बता दिया कि मैं 2000 उम्र यूएस से डॉलर बुढ़े रहते पर दिल से जवान है। ये तो है। दिल से जवान रहते, दिल से कभी कोई बुढ़ा नहीं होता। ये तो है। चेहरे से बुढ़े हो जाते हैं पर दिल से हमेशा हमेशा के लिए जवान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये चीज़ पूछने का मेरा यही मकसद था कि एक पूछते हैं ना कि कितना कमाता है, क्या कमाता है, कैसे कमाता है। तो ये अगर आपका ठीक है, आपने आंसर नहीं दिया इस बात का कि मैं कितना कमाती हूँ, तो जो भी इसको यंगस्टर वीडियो देखता तो वो कंपैरिजन करता रहे, यार मैं तो 10,000 भी नहीं कमाता, एक बुढ़िया जो माता जी है वो 3 लाख रुपये एक वीक का कमा रही है। तो ये ठीक है, ये आपका आंसर जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री हूँ। खा पी के हम साल में घूमने को भी जाते हैं, हर जगह एंजॉय कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हम टाइट भी रहते हैं और थोड़ा बहुत उड़ाते भी, सब करते हैं। ये अपने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी आंटी जी से बहुत देर तक बात हो चुकी है, तो आंटी को बाय बोलते हैं। और आंटी जी और कुछ कहना चाहेंगी इंडिया वाले लोगों को, यहाँ पे जो इंडियन काम करते हैं उनके लिए, मेरे लिए कुछ आशीर्वाद हो, या कुछ ऐसी जो बात हो अपने घर वालों को आप पहुँचाना चाहती हो, या अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा क्या बताइए। क्या बस मज़े में है। इंडिया हर साल हम इंडिया जाते, खाते पीते घूमते आ जाते 1 महीना, फिर वही हमारा जॉब, बस वही काम वही खाना, सुबह आना रात में जाना, जाके खा पी के बिस्तर में। अच्छा, इंडिया वालों को कुछ कहना चाहोगे आप? इंडिया वाला तो एवरीबडी बोलेगा बस खुश रहो, बस वो लोग को ऊपर वाला अच्छा बरकत दे। और रमज़ान महीना है, सब बरकत का महीना है, मेरे लिए सबके लिए दुआ है कि सबको ऊपर वाला। और यंगस्टर को, जो जवान है मेरे जैसे, लड़का है लड़की है जो, उनको क्या कहना चाहोगे? वो लोग को भी, काफ़ी लोग को इतना पढ़ लिख के जॉब नहीं है, वो लोग आने के लिए बेचारे बेताब रहते हैं इधर पे। तो ऊपर वाला की मेहरबानी कि सबको ऊपर वाला सबको वो दे रहे, सक्सेस दे रहे। हाँ, तो आप आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे इलीगल एंट्री भी करते हैं, इसके बारे में जानकारी है कुछ? इलीगल मैं आई थी, इलीगल बच्चे लोग भी आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, काफ़ी लोग पढ़ने के बाद में चले भी जाते हैं, काफ़ी लोग तो रुक भी जाते हैं। इलीगल में आपने डोंकी मारी थी? Yes, ओह, ज़्यादा नहीं, 6 मंथ। 6 मंथ में? 6 मंथ में फिर मैं वो हो गया। तो आपने डोंकी मारी है? अरे वाह आंटिया, वाह जी वाह, वाह जी। ये तो देखो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, आंटी जी डोंकी मार के आई है, क्या बात है। डोंकी मारी तो मेरा ज़्यादा नहीं है, 6 महीने में, ये 6 महीना में इलीगल थी, 6 महीने के बाद स्पॉन्सर मेरा चालू हो गया, वर्क परमिट आ गया, ग्रीन कार्ड आ गया, आज सिटीजन हो गई, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ठीक है ठीक है, ऊपर वाला की थैंक यू आंटी, आपके कर भला तो हो भला। बिल्कुल बिल्कुल, आपके स्ट्रगल के लिए और आप Yes. इस चीज़ के लिए
और मेरे को भी कुछ सीखने को मिला, और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखना चाहिए, देखो सीखना ही जीवन है। थैंक यू आंटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। स्ट्रगल करके ही लोग ऊपर आते हैं। ऊपर वाला एकदम खाली रेडी नहीं रख देता कि खा लो। तुम बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। करेंगे तो कुछ पाएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, दूसरा, struggle करना तुम होता अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, और उसकी क्रेडिट अपने बच्चों को जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं कैंपस में घूम रहा था, मेरे को लगा, मैंने फेस ही देखा और ज़्यादा कुछ नहीं देखा, कि मेरे को इंडियन लग रही है, वो भी आंटी है। और तो कुछ मैं ज़्यादा सीख पाऊँगा और कुछ ज़्यादा बात कर पाऊँगा। देखो बुजुर्गों से ही हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। देखो मैं 25, 26, 28 साल का हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैं 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल के व्यक्ति से बात करूँगा तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाऊँगा, ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख पाऊँगा। थैंक यू आंटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा बाय लगा। बाय।